नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को जब हम डिस्कस करते हैं तो मन में सवाल आता है कि इक्वेशन क्या होता है। तो दोस्तों, हमने बचपन से देखा है कि अगर हमें कोई चीज़ इस फॉर्म में दिखती है कि कोई x माइनस कोई y अगर इक्वल है ज़ीरो के, तो ऐसे लिखे गए फॉर्म को हम एक नाम देते हैं और उस नाम को बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, इस नाम को हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि कोई x में से कोई y को हटा दिया तो ज़ीरो हो जाएगा, कोई x में कोई y को ऐड कर दिया तो वो भी एक इक्वेशन है। ठीक है, ये जो है हमारे अलजेब्रा के इक्वेशंस है। ठीक है, मतलब इसमें इक्वेशन में होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ होता है, राइट हैंड साइड में कुछ होता है। दोनों को जब आप इक्वल टू ऑपरेटर से इक्वल बोल देते हो तो हम बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए होते हैं, जैसे माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, मिक्स ऑफ ऑपरेशंस हो सकता है। ठीक है, ये सारा हो गया हमारा अलजेब्राइक इक्वेशन। पर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पर देखो, ये जो हमारा x है ये अकेला आया है, हमारा y जो है ये दोनों वेरिएबल्स है वैसे, और ये कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारा x अकेला आया है, y भी अकेला आया है। अगर मैं इस x के साथ एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगा देता हूँ, मैं बोल देता हूँ x माइनस वाई ज़ीरो नहीं है, मेरे हिसाब से कोई एक ऐसा इक्वेशन है कि साइन x माइनस साइन वाई ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि x और y अकेले नहीं आए, इनके साथ आया है साइन साइन। ठीक है, तो साइन x माइनस साइन वाई ज़ीरो है। तो यहाँ पे मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं इस इक्वेशन को बोलूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब हर इक्वेशन का दोस्तों हमने देखा है बचपन से कि सॉल्यूशन होता है या रूट्स होता है। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के भी सॉल्यूशंस होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ तो हमारी हो गई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब हर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या है? अब दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ कि साइन एक्स इक्वल है ज़ीरो के, ठीक है, तो हमें पता है कि जब साइन एक्स ज़ीरो होता है तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एक्स का वैल्यू हो सकता है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि x की यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि साइन जो है एक साइक्लिक फंक्शन है, एक साइकिल के बाद साइन की वैल्यूज़ रिपीट करने लगती है। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि उन एंगल्स को चुनो जो सिर्फ इस रेंज में हो, 0 से 2 पाई के रेंज के अंदर अगर कोई एंगल है, ठीक है, तो वो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का पार्ट है। मतलब क्या है कि जब आप लिखते हो साइन एक्स इक्वल्स टू कोई चीज़, ठीक है, तो जो भी आपके एक्स के वैल्यूज़ आएंगे उनका जो रेंज है वो मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 2 पाई से कम हो सकता है। मतलब आपके एंगल 0 से 2 पाई के रेंज में लाई करेंगे, यानी ऐसे एंगल्स होंगे आपके π/3, π/4, 2π/3 या 3π/2। ऐसे एंगल्स आपके 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स को जब आप यूज़ करके इसके आंसर लिखोगे, जैसे इस केस में अगर हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखते हैं तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा? 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, मतलब ये दो एंगल्स। तो x इक्वल्स टू 0, पाई, साइन x इक्वल्स टू 0 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि साइन x जो है इसके बहुत सारे वैल्यूज़ पॉसिबल है, तो क्या इस चीज़ को मैं जनरलाइज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ।
मैं बोल सकता हूँ कि साइन एक्स जो है तब ज़ीरो होता है जब x इक्वल्स टू एन पाई होता है, जहाँ पर n एक इंटीजर हो सकता है। अगर n एक इंटीजर है, रख के देख लो, तो हर बार साइन का वैल्यू ज़ीरो आएगा। तो ये क्या है? ये मेरा जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन है। ये है मेरा जनरल सॉल्यूशन और ये है मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो होते हैं जो 0 से 2 पाई के बीच में है, और जनरल सॉल्यूशन मतलब आप कोई पर्टिकुलर n रख देते हो और उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ ऐड करके देखते हो कि कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, कोई सीरीज़ है क्या, या कुछ है। तो यहाँ पर पॉसिबल था, इसलिए हमने इस चीज़ को जनरलाइज कर दिया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे देखो हमें बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2। अब √3/2 कब होता है साइन का वैल्यू? जब x का वैल्यू होता है 60 डिग्री यानी कि π/3। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है कि π/3 पर साइन x जो होता है वो √3/2 के इक्वल होता है। π/3 0 से 2 पाई के अंदर है क्या? प्रिंसिपल का मतलब 0 से 2 पाई के बीच में हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है कि साइन ऑफ पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन ऑफ एक्स के इक्वल होता है। पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और क्योंकि यहाँ पर पाई है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये वाला जो फंक्शन है मतलब साइन विल रिमेन साइन। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है, और सेकेंड क्वाड्रेंट 0 से 2 पाई के अंदर ही आता है। तो एक और वैल्यू आएगा। कौन सा वैल्यू आएगा? सिंपल है, x के जगह पे π/3 रख दो, साइन ऑफ पाई माइनस π/3 रख दो। ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस π/3 क्या होता है? साइन ऑफ π/3। π/3 तो हमारा एक सॉल्यूशन है ही। दूसरा क्या आएगा? पाई माइनस π/3 कितना होता है? ये इधर मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई/3। मतलब इसका और एक आंसर होगा 2 पाई/3। बस इतना ही आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, अब इस प्रश्न में हमें बोला है कि tan x इक्वल है -1/√3 के। ठीक है, देखो हमें पता है कि tan ऑफ π/6 जो होता है, tan ऑफ π/6 वो इक्वल होता है 1/√3 के। ठीक है, पर ये तो पॉजिटिव 1/√3 है। अब हमें नेगेटिव 1/√3 चाहिए। तो tan कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मुझे tan का आंसर चाहिए पाई कुछ के टर्म्स में, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सेम अप्रोच कि tan ऑफ, देखो tan ऑफ पाई प्लस π/6 अगर आप करोगे तो tan ऑफ पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर पाई है तो tan विल रिमेन tan। मतलब ये चीज़ इक्वल है tan ऑफ π/6 के, जो कि आंसर 1/√3 देगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए। तो अगर पाई प्लस π/6 करने से मैं थर्ड में जाता हूँ, तो पाई माइनस π/6 करने से मैं सेकेंड पे आ जाऊँगा। ठीक है, पाई माइनस π/6 इक्वल होगा tan ऑफ π/6 के, पर पाई माइनस π/6 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है हम है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो ये चीज़ इक्वल होगा -tan π/6 के। और tan π/6 1/√3 है, बाहर माइनस है, तो हमारा ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन है 6 × पाई, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, 5 पाई/6 हमारा एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 2 पाई माइनस π/6। 2 पाई में से π/6 कम कर दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आ जाओगे, यहाँ पर आ जाओगे आप, तो ये हो गया 12 पाई माइनस पाई 11 π/6। तो हमारे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन कौन से हुए? एक हुआ 5 π/6, दूसरा हुआ 11 π/6। अब आगे देखते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी एक जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो हमें पता है कि हमें ये चीज़ पता है कि साइन ऑफ एक्स जो होता है ना, साइन ऑफ एक्स ये ज़ीरो कब होता है? जब x का वैल्यू होता है n पाई, जहाँ पर n एक इंटीजर हो सकता है,
cos x का वैल्यू ज़ीरो कब होता है? cos x का वैल्यू ज़ीरो तब होता है जब x होता है 2n प्लस वन पाई बाई टू, जहाँ पर n वापस से एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हो गया, ज़ीरो के लिए x का ये वैल्यू आएगा, cos के लिए और sin के लिए ये वैल्यू आएगा। पर मुझे कोई जनरल आंसर निकालना है, ठीक है, कि अगर sin x का वैल्यू कोई चीज़ है तो उसका जनरल आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। क्या है वो चीज़, देखते हैं। देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि sin x जो है sin x, अगर sin x को मैं बोलता हूँ इक्वल है साइन ऑफ y के, ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि हाँ भाई, अगर sin x इक्वल है साइन y के तो x को भी इक्वल होना पड़ेगा y के। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो यही आ जाता है कि x भी इक्वल हो जाएगा y के। ठीक है, पर हमें पता है कि साइन जो है, साइन वो एक साइक्लिक फंक्शन है, यानी कि एक साइकिल के बाद वो अपने वैल्यूज़ को रिपीट करता है। तो यहाँ से अगर मेरा x इक्वल आया है y के, तो x जो है दोस्तों वो पाई माइनस वाई के भी तो इक्वल ही होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। पाई माइनस वाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और साइन ऑफ पाई माइनस वाई होता है साइन वाई। ठीक है, ये चीज़ समझ में आता है। अगर साइन एक्स बराबर है साइन वाई के, इसका मतलब x तो 2 पाई प्लस वाई भी हो सकता है। 2 पाई प्लस वाई मतलब जहाँ थे वहाँ घूम कर आए, वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, तो ये चीज़ वापस से साइन वाई के बराबर हो गई। ठीक है, रिपीट करते हैं, साइक्लिक फंक्शन है, तो ये बन जाएगा 3 पाई माइनस वाई, वापस से ये बन जाएगा 4 पाई प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर x इक्वल टू वाई है तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, 0 पाई प्लस वाई, इसको 1 पाई माइनस वाई। तो आप देखोगे पाई चल रहा है 0 1 2 3 4, और प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम जनरलाइज करते हैं तो x दिखता है कुछ इस फॉर्म का। x दिखता है n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू वाई, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दिया कि x इक्वल है n पाई प्लस माइनस 1/n वाई। ठीक है, ये आपका जनरल साइन का वैल्यू है। अगर आपको आता है कि साइन x बराबर है साइन ऑफ पाई बाई 3 के, तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू होगा n पाई प्लस माइनस 1/n, वाई की जगह पाई बाई 3 आ जाएगा, ख़त्म। ये आपका जनरल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई भी करके देख लो। अगर x का वैल्यू मतलब n का वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे रखो, x हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस 1 का स्क्वायर यानी प्लस 1 प्लस वाई, तो 2 पाई प्लस वाई यानी कि बराबर आ रहा है। तो ये हमारे साइन x का जनरल आंसर है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, साइन x का जनरल सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू वाई। ठीक है, अब cos x का देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि cos x बराबर है cos y के, ठीक है, अगर cos x बराबर है cos y के, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो यही है कि x बराबर है y के। ठीक है, cos होता है इक्वल, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये चीज़ हो सकता है इक्वल 2 पाई माइनस वाई के, क्योंकि cos ऑफ 2 पाई माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू cos ऑफ y, तो 2 पाई माइनस वाई भी सही होगा। फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, 2 पाई प्लस वाई, वापस x हो जाएगा 4 पाई माइनस वाई, x हो जाएगा 4 पाई प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इवन चल रहा है और प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो इसको आप लिख सकते हो जनरल वे में कुछ इस प्रकार से, x होगा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस ऑफ y के, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर।
चेक करके देख लो, अगर फर्स्ट n की वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा 2 पाई प्लस माइनस वाई, 2 पाई प्लस वाई, 2 पाई माइनस वाई, यानी कि ये चीज़ बराबर आ रहा है। तो कॉस का जनरल सॉल्यूशन है 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये हमारे कॉस का जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो cos x इक्वल्स टू cos y का क्या जनरल सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब tan का देखते हैं। अभी अगर tan x इक्वल है tan y के, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो यही बोलता है कि x बराबर होगा y के। ठीक है, x बराबर होगा y के। अब tan होता है पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस y हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाएगा 2 पाई प्लस वाई, तो ये चीज़ हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई। उसके बाद बन जाएगा 3 पाई प्लस वाई, उसके बाद बन जाएगा 4 पाई प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न ये बोलता है कि tan x अगर tan y के बराबर है तो x जो होगा, x होगा n पाई प्लस y, जहाँ पर n एक इंटीजर है। ठीक है, x होगा इक्वल n पाई प्लस y के, जहाँ पर x एक इंटीजर है मित्रों। ठीक है, तो tan x का क्या जनरल सॉल्यूशन है, tan x अगर इक्वल है tan y के, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू n पाई प्लस y, जहाँ पर सबके केस में जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसके साथ साथ ये तीन तो हो गया साइन कॉस टैन। अब आप बोलोगे कॉट सेक और कोसेक का क्या है। अरे अगर कोसेक x इक्वल है कोसेक y के, इसका मतलब 1 अपॉन साइन एक्स इक्वल है 1 अपॉन साइन y के, इसका मतलब साइन x अल्टीमेटली इक्वल है साइन y के। तो उसका यहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यही निकल कर आ जाता है एट दी एंड। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ तो अच्छे से याद रखना ही है। इसके साथ साथ आपको स्क्वायर्स का भी याद रखना है। स्क्वायर्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स अगर इक्वल है साइन स्क्वायर वाई के, कॉस स्क्वायर एक्स अगर इक्वल है कॉस स्क्वायर वाई के, और अगर टैन स्क्वायर एक्स इक्वल है टैन स्क्वायर वाई के। ठीक है, तो इन तीनों का एक ही जनरल सॉल्यूशन आता है, और वो है कि x इक्वल है n पाई प्लस माइनस वाई के, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो स्क्वायर्स का बड़ा आसान है, n पाई प्लस माइनस वाई, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर्स का आंसर यही आने वाला है। इसके साथ साथ आपको ये तीन चीज़ पता होना चाहिए, और इनका जो रेसिप्रोकल है उसका भी आंसर यही आएगा। मतलब उसको आपको लिखना है कि 1 बाय साइन इक्वल्स टू 1 बाय साइन वाई। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। ऑल राइट, तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ √3/2। अब इसमें हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कोई एक एंगल भी हमें मिल गया तो हम ये वाले फॉर्म में उसको पुट कर देंगे और हमारा जनरल आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा। पहला प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले आप एक एंगल ढूंढ के बताओ। ठीक है, तो साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव कब होता है, साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हमारा साइन जो है, साइन ऑफ पाई प्लस कोई एंगल जो है वो नेगेटिव साइन दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, साइन ऑफ √3/2। साइन का वैल्यू √3/2 कब आता है, जब साइन π/3 होता है, यानी π/3 होता है 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 पे √3/2 आता है, तो पाई प्लस π/3 अगर मैं करता हूँ तो मेरा आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस साइन π/3, जो कि आएगा इक्वल माइनस √3/2 के। इसका मतलब ये एंगल मेरा सबसे पहला एंगल है जहाँ पर साइन का वैल्यू नेगेटिव √3/2 आने वाला है। तो पाई प्लस π/3 होता है 4π/3, ये चीज़ होता है 4π/3। तो ये हो गया मेरा एक सॉल्यूशन। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1/n 4π/3, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पर ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अब ये प्रश्न भी सिमिलर है, बस साइन के जगह cos x है और हाफ दिया है।
तो cos x का वैल्यू हाफ कब आता है? जब cos x का वैल्यू अगेन π/3 होता है, यानी 60 डिग्री होता है। sin 60 √3/2 है तो cos 60 हाफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहला एंगल हमें मिल गया x, ये चीज़ इक्वल होगा जब x का वैल्यू है π/3, तो x का जनरल आंसर होगा 2n पाई प्लस माइनस y, यानी कि π/3, जहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक लाइन में ये प्रश्न खत्म होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, इसको देखो। इसमें यहाँ पर tan है, यहाँ पर cot है। ठीक है, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन तभी अवेलेबल है जब दोनों तरफ tan होते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, cot को tan में बदल देते हैं। एक चीज़ हो जाएगा कि इसको आप 1/tan लिख दो, पर उसको करने से प्रॉब्लम ये है कि tan यहाँ 1/tan के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर ही tan बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा? सिंपल है, इसको आप लिख सकते हो tan ऑफ, अब cot के पहले नेगेटिव है, इसका मतलब cot को अगर हम नेगेटिव को अंदर भेजें तो tan ऑफ π/2 प्लस x प्लस π/3, ये चीज़, एक बात बताओ, tan ऑफ π/2 प्लस कोई एंगल होता है सबसे पहले इक्वल cot ऑफ दिस एंगल, और tan ऑफ π/2 प्लस समथिंग मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो आंसर आएगा माइनस cot ऑफ दिस। तो ये चीज़, ऊपर वाली चीज़ इसी के बराबर है। अब यहाँ पे tan आ गया, यहाँ पे tan आ गया। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि 2x, हमने यहाँ x देखा था, यहाँ पे एंगल 2x है, तो हम बोल सकते हैं कि 2x जो है वो इस चीज़ के बराबर है। ठीक है, 2x इस चीज़ के बराबर है। तो हमारा यहाँ पे जो y है, y इतना बड़ा है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये चीज़ हो जाएगा सबसे पहले π/2 प्लस π/3, 3 + 2 5 π/6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं tan ऑफ x प्लस 5 π/6। ठीक है, अब 2x इक्वल हो जाएगा इस चीज़ की, 2x इक्वल हो जाएगा, ऐसे लिखना है हमें, n पाई प्लस x प्लस 5 π/6 के। ठीक है, जहाँ पर आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जो x है, x को यहाँ पर ले लो तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 π/6, जहाँ पे आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब इस प्रश्न को देखो, यहाँ पे हमें बोला है कि सॉल्व दिस, और इसका जनरल आंसर लिख दो लास्ट में। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ को आप ऑब्जर्व करो, तो यहाँ से मुझे कहीं पर भी 6 बनता हुआ नहीं दिख रहा है अगर मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। पर अगर मैं sin 2x और sin 6x में फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाता हूँ तो 6 + 2 8, 8/2 4, यहाँ पे 4x को फिर हम कॉमन निकाल सकते हैं किसी तरीके से। ठीक है, तो हम इन दोनों में लगा देते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो इन दोनों में जब आप फैक्टराइजेशन लगाते हो, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2 sin cos। ठीक है, अंदर का एंगल क्या होगा? अंदर का एंगल होगा 6x + 2x 8x/2 4x, फिर 6x - 2x 4x/2 यानी कि 2x, और यहाँ पे होगा माइनस ऑफ sin 4x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप sin 4x को ले लो कॉमन, तो sin 4x अगर कॉमन आता है तो अंदर बचेगा 2 cos 2x - 1। ठीक है, ये चीज़ इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आता है, पहला कि sin 4x होगा इक्वल 0 के, या फिर 2 cos 2x - 1 होगा इक्वल 0 के। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। अगर ये चीज़ इक्वल है 0 के, इसका मतलब 4x होगा इक्वल n पाई के, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब x इक्वल होगा n × π/4 के। ठीक है,
तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। अगेन n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो cos 2x इक्वल होगा हाफ के। इसका मतलब 2x इक्वल होगा 2n पाई प्लस माइनस हाफ कब होगा 60 पे, यानी कि पाई/3 पे। तो x इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई/6 के, जहाँ पे n भी एक इंटीजर है। अब यहाँ पे n लिखा है तो आप यहाँ पे m भी कर सकते हो, m कर सकते हो, वेरिएबल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ n लिखा है तो यहाँ m लिख दो, सिंपल। तो ये चीज़ ऐसे, तो ये हमारा 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट दोस्तों, इस प्रश्न को देखो, इसमें अप्रोच कैसे है, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है। तो हम एक चीज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर को अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो ये चीज़ कुछ इस प्रकार का दिखेगा, और ये तो आगे ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल होगा 0 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, काम करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम रूट्स निकालते हैं इसका। 4 के 2 फैक्टर्स जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा, -4 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 साइन एक्स ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा साइन एक्स -2, यहाँ से 1 ले लेंगे कॉमन, तो साइन एक्स -2, फिर इसमें वापस से साइन एक्स -2 कॉमन है, तो ये बन जाएगा साइन एक्स -2 एक तरफ, दूसरे तरफ बन जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे। क्या क्या सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास? पहला सॉल्यूशन आएगा कि साइन एक्स इक्वल होगा 2k, साइन एक्स जो है वो इक्वल है 2k, या फिर साइन एक्स जो है वो इक्वल है -12 के, ठीक है। अब साइन एक्स तो कभी भी 2 हो नहीं सकता, क्योंकि साइन एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। साइन का मिनिमम वैल्यू है -1, मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो 1 से तो बड़ा है 2, तो ये चीज़ तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाता है। अब साइन एक्स इक्वल्स टू -12 कब होगा? हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकेंड में भी पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें साइन का नेगेटिव हाफ मिलेगा। अब साइन हाफ कब होता है? 30 डिग्री पे, यानी पाई/6 पे। तो अगर मैं पाई प्लस पाई/6 करता हूँ, यानी साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6 होगा इक्वल माइनस साइन पाई/6 के, ठीक है, जो कि इक्वल होगा -12 के। तो इसमें हम लिख सकते हैं इक्वल, ये चीज़ इक्वल होगा साइन ऑफ एक्स इक्वल होगा साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6 के, जो कि होता है इवेंचुअली 7 पाई/6। तो ये अंदर की चीज़ है इक्वल 7 पाई/6 के। तो जनरल सॉल्यूशन से हमें पता है कि x का जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा n पाई प्लस -1/n 7 पाई/6, जहाँ पे n आपका एक इंटीजर है। ऑल राइट, तो इस प्रश्न को देखो, इसमें हमें बोला है कि sec स्क्वायर 2x इक्वल है 1 माइनस tan 2x के। इसको सॉल्व करना है और x का जनरल आंसर निकालना है। तो दोस्तों ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों तरफ हमारे पास सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। जैसे tan x इक्वल होगा tan y के, तो ही हम लिख सकते हैं कि x इस फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर को हम टैन स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर। तो इसको लिख दो 1 प्लस टैन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस टैन 2x। अब 1 और 1 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, और यहाँ पे ले आओ माइनस टैन 2x को, तो ये बन जाएगा टैन स्क्वायर 2x प्लस टैन 2x इक्वल है 0 के। टैन 2x को कॉमन ले लो,
अंदर बचेगा tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब tan 2x होगा 0 के इक्वल, या फिर tan 2x होगा इक्वल -1 के। ठीक है, अब अगर tan 2x 0 है तो 2x को n पाई होना पड़ेगा और x को होना पड़ेगा n पाई बाई 2। ये तो क्लियर है। अब अगर tan 2x इक्वल है -1 के तो इसको हम लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू -1। tan नेगेटिव कब होता है? पहली बार सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब tan ऑफ पाई माइनस क्या आएगा? 1 कब होता है tan पाई बाई 4 पे? तो पाई माइनस पाई बाई 4 वो होता है कितना? पाई माइनस पाई बाई 4 होता है 3 पाई बाई 4। ठीक है, 3 पाई बाई 4। तो ये चीज़ इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 के। ठीक है, तो x हो जाएगा इक्वल n पाई प्लस 3 पाई बाई 8 के। ठीक है, तो ये हमारे दो सॉल्यूशंस हो जाएंगे कि x इसके इक्वल हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऑल राइट, इस प्रश्न को देखो, यहाँ पे हमें बोला है कि sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x 0 के इक्वल है। तो इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। तो देखो sin 3x कैसे मिलेगा? अगर हम इन दोनों में फैक्टराइजेशन लगाते हैं तो एक एंगल बनेगा 6x/2 जो कि होता है sin 3x। तो यहाँ से हमें वो चीज़ मिलेगा और उसको कॉमन निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ट्राई करते हैं। इन दोनों में फैक्टराइजेशन लगाया तो बन जाएगा 2 साइन कॉस, साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस। ठीक है, अंदर का एंगल होगा 5x प्लस x, 6x/2 3x, 5x माइनस x 4x/2 2x प्लस साइन 3x हो जाएगा इक्वल 0 के। साइन 3x को कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल है 0 के, यानी साइन 3x इक्वल है 0 के, यानी 3x इक्वल है n पाई के, यानी x इक्वल है n पाई बाई 3 के। ये तो बड़े आराम से आ गया। और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल है 0 के, यानी cos 2x इक्वल है -12 के। ठीक है, cos नेगेटिव कब होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये चीज़ हो जाएगा इक्वल किसके? पाई माइनस, जब cos की वैल्यू हाफ होती है, cos की वैल्यू हाफ होती है 60 पे, यानी पाई बाई 3 पे। तो पाई माइनस पाई बाई 3 पे cos पहली बार नेगेटिव होगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। तो ये चीज़ इक्वल हो जाएगा cos 2x इक्वल है cos 2 पाई बाई 3 के, यानी कि 2x इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 के, यानी x इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 के। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।